एक जंगल में लाडो तथा रानो नाम की दो बहनें रहा करती थीं। लाडो चिड़िया जहाँ बहुत ही अच्छी और ईमानदार थी, वहीं रानो चिड़िया उससे बहुत जलती थी। उन दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। लाडो चिड़िया बहुत मेहनत करके फसल उगाया करती थी, तो वहीं रानो चिड़िया दिन रात अपने घर में आराम करती थी और पैसे के लिए लाडो के पास चली जाती थी। इस बार लाडो चिड़िया ने बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगाई थी। लाडो ने तो बहुत अच्छे फसल उगाए हैं, मुझे उसकी फसल को खराब करना होगा, वरना वो तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। रात को जब सभी सो जाते हैं तो रानो चिड़िया लाडो के खेत में जाती है और उसमें जहरीला पदार्थ डाल देती है। अगली सुबह लाडो अपने खेत पर बड़ी उम्मीद से जाती है। वो देखती है कि उसके सारे फसल सूख कर खराब हो चुके हैं। ये क्या हो गया मेरे फसल को? कल तक तो मेरे फसल बहुत अच्छे थे, आज इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे कैसे सूख गए? पता नहीं ये किसने किया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। लाडो चिड़िया हर दिन अपने खेत जाने के बाद वापस लौटते वक्त एक बूढ़े कबूतर की मदद किया करती थी। आज भी वो उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे रोटी देती है। वो बूढ़ा कबूतर उसे उदास देखकर कहता है, लाडो बेटा, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम रोज तो बहुत खुशी खुशी आती थी, आज इतनी दुखी क्यों हो बेटा? क्या हुआ? लाडो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं लाडो बेटा, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बुरा जरूर होगा। तुमने मुझे हमेशा खाना खिलाया है, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई बीज हैं, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लाडो चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है और उन बीजों को बो देती है। अगले दिन जब वो अपने खेत पर जाती है तो उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसके लगाए हुए बीजों से जो फसल निकले थे उसमें हीरे की खेती हो रही थी। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो बाबा का आशीर्वाद है, मुझे उनके पास जरूर जाना चाहिए। लाडो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे खाना देकर कहती है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जादुई बीज दिए। उस बीजों की वजह से मेरे खेत में हीरे लगे हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लाडो चिड़िया और भी अमीर हो जाती है। लाडो के हीरे के फसल देखकर रानो चिड़िया को लालच आ जाता है। वो लाडो के पास जाती है और उससे बोलती है, लाडो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब तक बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही थी और बस तुमसे पैसे मांगने आ जाया करती हूँ, लेकिन अब मेरे घर में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मेरे पास खाने को एक दाना भी नहीं है और आजकल मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने देखा तुम्हारे खेतों में हीरे लगे हुए हैं। क्या तुम मुझे वो बीज दे सकती हो जिससे मैं भी हीरों की खेती कर सकती हूँ? लाडो चिड़िया को अपनी बहन से बहुत प्यार था। वो उसे बीज दे देती है। रानो अपने खेतों में उन बीजों को बो देती है, लेकिन ये क्या, अगले सुबह जब वो अपने खेत पर जाती है तो वो देखती है उसके खेतों में सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। वो गुस्से में लाडो के पास जाती है और उससे कहती है, ये क्या लाडो बहन, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी थी तो तुम मुझसे कह देती। ये तुमने मुझे कांटे वाले पौधे के बीज क्यों दिए? मैं उन बीजों का क्या करूं? नहीं नहीं बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें वही बीज दिए थे जो मैंने अपने खेतों में लगाए थे। मुझे बाबा ने दिए थे, मैं वही बीज तो तुम्हें दे चुकी हूँ। अब तुम्हारे खेतों में हीरे क्यों नहीं लगे, इसका जवाब तो बाबा दे सकते हैं। चलो बाबा के पास चलते हैं। रानो और लाडो चिड़िया दोनों बाबा के पास पहुँचती हैं। बाबा, आपने जो मुझे बीज दिए थे उससे मेरे खेतों में हीरे की खेती हुई, और वही बीज जब मैंने अपनी बहन रानो को दिए तो उसके खेतों में कोई भी हीरा नहीं लगा, बल्कि जो पौधे निकले उसमें सिर्फ कांटे निकल रहे हैं। ऐसा क्यों बाबा? देखो लाडो बेटा,
ये बीज सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो ईमानदार होते हैं और जो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हारी बहन के मन में तो सिर्फ लालच और कपट भरा हुआ है। इसने तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद रानो चिड़िया को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो कहती है, हाँ लाडो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। दरअसल तुम्हारे खेतों में जहरीले पदार्थ मैंने डाले थे, जिससे तुम्हारी सारी फसल खराब हो गई थी। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, मुझे हीरे की फसल नहीं चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अब मेहनत करूँगी। लाडो चिड़िया रानो को माफ कर देती है और उसे वापस बीज देकर कहती है, ये लो रानो, तुम ये बीज लो और अपने खेतों में फिर से बो दो। बस अब अपने मन को साफ कर लो और कोई भी गलत काम मत करो। इसके बाद रानो चिड़िया के खेत में भी हीरे की फसल लग जाती है। दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती हैं।